में आज और इजाफा होगा। देश को पहला C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना को सौंपेंगे। हिंडन एयरबेस पर ड्रोन की प्रदर्शनी भी होगी। देखिए, भारत के लिए आज का दिन काफी ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि देश को पहला C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलेगा। साथ ही साथ हिंडन एयरबेस पर एक ड्रोन प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसपे 75 अलग अलग तरीके के ड्रोन्स जो हैं वो नजर आएंगे। हिंदुस्तान की ताकत, सेना में नया रक्षक। आसमान में रफ्तार, दुश्मनों पर प्रहार। हिंद का प्रचंड आरंभ, ड्रोन शक्ति का शुभारंभ। वायु वीरों का दबदबा, पीओके में तिरंगा। सेना का ड्रोन बार, ड्रैगन के आर पार। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। भारत की ताकत में आज कई गुना इजाफा होने वाला है। दुनिया में हिंदुस्तान का दबदबा और बढ़ने वाला है, क्योंकि देश को पहला C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने वाला है। वो पल वायु वीरों को जोश से भर देने वाला होगा। वो पल दुनिया में हिंद की ताकत को बढ़ाने वाला होगा, जब C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वायुसेना में शामिल हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वायुसेना को सौंपेंगे। इसके लिए गाजियाबाद हिडन एयरबेस पर समारोह आयोजित किया गया है। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, जब तक इस शरीर में खून है, प्राण है, भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई मां का लाल कब्जा नहीं कर सकता। चाहे दुनिया का कोई देश हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, भारत की सीमा पर किसी को यूनिलेटरल एक्शन करने की इजाजत भारत नहीं देगा। उसके लिए चाहे कितनी भी कीमत हमको चुकानी पड़ेगी, हम वो कीमत चुकाने को तैयार हैं। C295 एयरक्राफ्ट मिलने से चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी मदद से LAC और LOC के दूर दराज वाले ठिकानों पर आसानी से हथियार और रसद पहुंचाना आसान हो जाएगा। एयरबेस तक पहुंचने में कम समय लगेगा। घायल या बीमार सैनिकों को वापस लाने में सहूलियत होगी। जरूरत पड़ने पर निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। 2021 में C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए एयरबस के साथ समझौता हुआ। कुल 56 विमान इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे। इनमें 40 एयरक्राफ्ट का निर्माण टाटा एयरबस मिलकर करेंगे। 16 सितंबर को C295 एयरक्राफ्ट स्पेन से भारत के लिए रवाना हुआ। इसके बाद माल्टा, मिस्र और बहरीन में रुकता हुआ बड़ोदरा पहुंचा। वायुसेना के 6 पायलट और 20 तकनीशियन ने इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग ली। C295 विमान ने इसी साल मई में सेविले में पहली सफल उड़ान पूरी की। दूसरे विमान का निर्माण सेविले प्लांट में आखिरी दौर में है। मई 2024 में भारत को दूसरा C925 विमान मिलना तय है। एक तरफ C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने का उत्साह, तो दूसरी ओर भारत ड्रोन शक्ति का दबदबा। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। गाजियाबाद हिडन एयरबेस पर
पहली बार ड्रोन की प्रदर्शनी होगी। भारतीय ड्रोन उद्योग 50 से ज्यादा लाइव हवाई प्रदर्शन करेगा। इसमें कृषि ड्रोन, सर्वे ड्रोन, आग दमन ड्रोन, सामरिक निगरानी ड्रोन, हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन और काउंटर ड्रोन की भागीदारी होगी। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ड्रोन डिफेंस सिस्टम की नई ताकत बनकर उभरा है। सुरक्षा और खुफिया निगरानी के लिए ड्रोन कारगर साबित हुआ है। पीएम मोदी का लक्ष्य ड्रोन शक्ति के जरिए 2030 तक भारत को ग्लोबल ड्रोन सेंटर बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट,